हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इडियम एंड फ्रेजेस। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का बहुत ही अच्छा कोर्स जिसमें हम जितने भी PYP हैं, DSSB के VS के NVS के इन सारे एग्ज़ाम्स के उसको हम देखने वाले हैं। सो आप अगर डेली कनेक्ट रहेंगे तो आपको इससे बहुत बेनिफिट रहेगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इडियम और फ्रेज पूछा गया इसमें, तो ये इडियम था कि टू कीप द बॉल रोल, और इसमें चार ऑप्शन है। टू मीट समवन फ्रीक्वेंटली, टू कंटिन्यू वर्क, टू सिलेंडर, टू स्क्रॉल समवन रेगुलरली। अब देखो इसका जो ऑप्शन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, टू कीप द बॉल रोल मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, किसी चीज़ को, ये क्या है बी, टू कंटिन्यू वर्क, उस काम को जैसे बॉल को रोल करना, तो किसी काम को कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू मेक अ मिस्टेक। अब इसका हमें बताना है कि इडियम क्या होगा। तो इसका क्या होगा, तो ये होगा ड्रॉप द बॉल। ठीक है, जैसे गलती से कभी बॉल गिर जाती है ना, तो उससे ही बोलते हैं टू मेक अ मिस्टेक का मीन्स होता है ड्रॉप द बॉल, गलती से गिर गया। ठीक है, ड्रॉप द बॉल। डन टू डेथ, डार्क हॉर्स, डॉग, बैग, दीज आर नॉट ओनली सी। ड्रॉप द बॉल, टू मेक अ मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है आपको इडियम आपको चूज करना है। इसका मीनिंग दिया हुआ है, समवन हु टेक अ पोजीशन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट विदाउट बिलीविंग इज दैट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वो कोई इंसान है, वो आर्गुमेंट नहीं कर रहा है और वो बिलीव कर ले रहा है। ठीक है, तो ये होता है डेविल्स एडवोकेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है कीप योर चेन अप। अपनी चेन को हमेशा अप करना। अ पर्सन इन इंट्यूशन यू गेट स्पेशली विच फील समथिंग में बी राइट टू रिमेन जॉयफुल इन टफ सिचुएशन। यस, दिस इज द राइट। बी ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। यस, बी ही सही होना चाहिए। जस्ट वेट, हाँ बी ही सही है। टू रिमेन जॉयफुल इन टफ सिचुएशन मतलब अपनी चेन को हमेशा अप रखना, मतलब हमेशा अपने आप को किसी भी सिचुएशन में जॉयफुल रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें है लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली। ठीक है, अपनी विल को लैक कर देना, एबिलिटी को लैक कर देना कि उसे इफेक्टिव तरीके से यूज़ ना कर पाना, तो ये है मिल्क एंड वाटर। मतलब मिल्क एंड वाटर दोनों बराबर है। ठीक है, तो उसको उस तरीके से मिल्क और वाटर दोनों को इक्विवेलेंट कर दोगे तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रह जाएगा, यानी कि आप लैक कर रहे हो अपनी एबिलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है टू कीप क्वाइट, टू से नथिंग, एकदम चुप हो जाना, शांत हो जाना, यानी कि मम्स द वर्ड मतलब एकदम शांत, एकदम ठप, कुछ भी नहीं बोलना, मम, एकदम मम। मैंने किसी इवेंट में सुना था, तब मुझे इसका मीनिंग पता नहीं था, बट अभी मुझे कई दिनों पहले मैंने इसे पढ़ा तो मुझे पता चला कि मम द वर्ड का मतलब ये होता है कि एकदम कीप क्वाइट हो जाना और एकदम साइलेंट हो जाना, मम, दैट्स मम। फिर नेक्स्ट जो है हम देख रहे हैं, अ पर्सन शुड नॉट मेक प्लान बेस्ड ऑन अजम्पशन बिकॉज थिंग्स में नॉट टर्न आउट हाउ दे एक्सेप्ट एक्सपेक्ट, सॉरी। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। यस, पहले ही आप चिकन को नहीं काउंट कर सकते विदाउट हैचिंग, मतलब अंडे से बच्चे निकले नहीं, आप पहले ही कि हमारे पास इतने, ऐसा तो हो सकता है एक दो एग्स खराब भी हो सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए है करेक्ट इसका। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन फ्रेज है, द मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट का क्या मतलब है, जो कॉमन मैन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं द मैन इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, इन द सेवेंथ हेवन मतलब एकदम आसमान में पहुंचना। क्या मतलब हो सकता है, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हैं आप, यानी कि इन द सेवेंथ हेवन। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका जो मीनिंग है टू कीप चेंजिंग ऑन वंस ओपिनियन, मतलब चेंज होते रहना, कभी आप ये कह रहे हो कभी वो कह रहे हो, तो आपको कोई फिक्स नहीं है, तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड दोनों तरफ आप ब्लो कर रहे हो।
अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपन इन पास्ट। पास्ट में हुई बात को लेकर आप बैठे हुए हैं, तो ग्रेट माइंड थिंक अलाइक, नो, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। गुड समैरिटन, नो, मतलब गुड समय मतलब बहुत अच्छा इंसान या ऐसे टाइप का होगा, अच्छाई के बारे में। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं है। द चिप इन योर शोल्डर, यस, जो चिप आपने अपने शोल्डर पे लगा रखी है उसी को लेकर अभी भी आप उसी में फंसे पड़े हैं, तो अ चिप ऑन योर शोल्डर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रैक समवन अप, किसी को क्रैक करना, मतलब होता है ना जोक क्रैक करना। क्रैक, यहाँ से क्रैकिंग से आपको याद रखना है कि आप किसी को लाफ करवा सकते हो। टू मेक समवन लाफ, किसी को हंसी लगा देना, इसे बोला है क्रैक समवन अप, किसी को टू मेक समवन लाफ। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें आपको मीनिंग दिया है, आपको इडियम चूज करना है कौन सा होगा। समवन हु isn't adequate enough to complete और participate, कोई ऐसा है जो इनफ नहीं है किसी चीज़ को पार्टिसिपेट करने के लिए, तो क्या कहेंगे, एगॉन, नहीं। कांट कट द मस्टर्ड, यस, कांट कट द मस्टर्ड, मतलब आप मस्टर्ड नहीं कट कर सकते, आप एडिक्वेट नहीं है उस काम को पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, टू ग्रीस समवन्स पाम, मतलब कि किसी को रिश्वत देना, मतलब क्या हुआ इसका, डी ऑप्शन जो है, टू ब्राइब, किसी को रिश्वत देना होता है टू ग्रीस समवन्स पाम। ठीक है, इसका हिंदी देखे तो हो सकता है मुट्ठी गरम करना, यानी कि रिश्वत देना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों को एक्सेप्ट, दूसरों की इच्छाओं को एक्सेप्ट ना करना, क्या होता है, होता है नैरो माइंडेड, मतलब बस अपने बारे में अपनी चीज़ें, मतलब जो आप सोचते हैं वही सही है, ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो उसे कहते हैं नैरो माइंडेड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर से हमें वही मिल गया, बुल इन चाइना शॉप। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, या सी या डी, कौन सा सही है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जो है ये है ऑल ग्रीक टू मी, सभी मेरे लिए ग्रीक है। ग्रीक का मीन्स क्या होता है, बहुत टफ होता है, मतलब मुझे नहीं पता। ग्रीक लीटर्स आप देखते हैं तो आपको नहीं पता होता क्या होता है, उसका मीनिंग आपको जानना होता। तो क्या है, अ वे ऑफ सेइंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड और रिटन, कोई चीज़ लिखी गई है या पढ़ी गई है, आप समझ ही नहीं पा रहे वो है क्या, तो आपके लिए वो ग्रीक है, ऑल ग्रीक टू मी। आप कहीं नई जगह पे जा रहे हो और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या सकते हो, ऑल ग्रीक टू मी। जो इडियम दिया है और पूछा क्या है, एड फ्यूल ऑन द फायर, मतलब आग में घी डालना। आइए देखते हैं कौन सा होगा इसमें, तो इसका जो ऑप्शन सी है, वॉट एवर समथिंग इज डन टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स देन इट इज, मतलब किसी कोई सिचुएशन अगर बैड है तो उसे वर्स बना देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो है ग्रीन आइड। ग्रीन आइड का मतलब क्या होता है, आप किसी से जेलस कर रहे हो तो ग्रीन आइड आप दिखाओगे। ठीक है, तो ग्रीन आइड का मतलब होता है किसी से जेलस करना, आपने मूवीज में देखा होगा विलन्स की ग्रीन आइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन आइज जो है वो इंडिकेशन है कि आप जेलस कर रहे हो। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं क्या है, तो म्यूजिक टू वंस ईयर्स। अब म्यूजिक ऑन ईयर्स का मतलब होता है जब म्यूजिक आप सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसी तरीके से जब आपको गुड न्यूज़ सुनाई देती है तो क्या होता है, म्यूजिक बजता है आपके कानों में, म्यूजिक टू वंस ईयर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टू लूज ग्राउंड, अपना ग्राउंड लूज कर देना, क्या मतलब, तो अपना इम्पोर्टेंस, मर जाना नहीं होगा, लूज मनी नहीं, टू हैव नो क्लू, नो, टू लूज इम्पोर्टेंस, अपनी इम्पोर्टेंस लूज कर देना, यानी टू लूज ग्राउंड। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें पूछा है टू जंप द लाइट। अब आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, जंप द लाइट का क्या है, हैप्पी होना नहीं, वायलेट द ट्रैफिक रूल, टू